हेलो गाइस। जय श्री राम। भूत पिशाचों निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यानी जहाँ पर महावीर हनुमान जी का नाम लिया जाता है, जिस घर में सुबह शाम हनुमान जी की भक्ति किया जाता है, हनुमान जी की नाम का जोत जला जाता है, उस घर में निगेटिविटी किया भूत पिशाच भी उस घर के आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। कैसे हो आप सब? आशा है सब लोग ठीक है, सब लोग बढ़िया है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जानकारी अगर अच्छे लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए, यानी जहाँ पर हमारा बजरंगबली, हमारा महावीर जी को याद किया जाता है, महावीर जी को हमेशा ध्यान धरा जाता है, महावीर जी के नाम का जोत जलाया जाता है, वहाँ पे कोई भी गृह कलेश या फिर कोई भी ऐसा निगेटिविटी या फिर कोई भी ऐसा निगेटिव थॉट्स वगैरह उस घर के आसपास भी नहीं भटक सकते हैं। और यानी हाँ, एक चीज़ तो है, जब आप हनुमान जी की पूजन करना शुरू करेंगे तो निगेटिविटी तो बढ़ेगा, लेकिन आपका ऐसा भी हो सकता है कि घर में जो कलेश वगैरह है पहले थोड़ा कम था, अभी स्टार्टिंग में जब आप हनुमान जी की भक्ति करना शुरू करेंगे तो फिर वो सब नेगेटिविटी या फिर घर में जो कलेश वगैरह होता था या फिर मन मन अशांत लग रहा था या फिर कुछ ऐसा अजीब सा फीलिंग हो रहा था, वो सब क्योंकि धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में भक्ति करेंगे तो फिर जो भी निगेटिविटी है या फिर जो भी प्रॉब्लम समस्या है, वो सब नहीं चाहते कि हम हनुमान जी की भक्ति करें या फिर हम भक्ति स्टार्ट करें, क्योंकि वो सब चीज़ ऐसा है जो कि कभी नहीं चाहते हैं कि हम अच्छा कुछ कर पाए। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था स्टार्टिंग में, जो कि आप लोगों को तो बता चुका हूँ ऑलरेडी। और जब हमने भी पहले स्टार्ट किया था तो फिर उस टाइम भी जैसे प्रॉब्लम था, समस्या था, और जो आर्थिक संकट था वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा था उस टाइम। और हमेशा मन में कुछ कुछ थिंकिंग वगैरह आता था, नेगेटिव थॉट्स आते थे, बहुत सारा आते थे जब हम हनुमान जी की भक्ति करना स्टार्ट किया था। और उस वक्त हमें कुछ नहीं करना, बस आप धीरज रखिए, धैर्य रखिए और बस भक्ति करते जाइए। हनुमान जी को कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो जाए। क्योंकि मैंने खुद फेस किया है वो सिचुएशन, वो प्रॉब्लम, और हमने भी बहुत धीरज रखा, बहुत धैर्य धरा उस टाइम। क्योंकि मुझे भी लगता था कि हाँ, मैं हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन क्यों सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है या फिर क्यों गलत ही हो रहा है। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं, ये तो नेगेटिव थॉट्स और भी ज़्यादा होते हैं जब हम हनुमान जी की भक्ति करेंगे। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसा है, हनुमान जी का नाम से ही जो भी नेगेटिविटी है या फिर चाहे भूत कहे, चाहे पिशाच कहे, कुछ भी कहे, जब भगवान है तो फिर वो नेगेटिव चीज़ भी रहती है, ये तो है। इसलिए हमें धीरज रखना है और हनुमान जी की भक्ति करना है। तो हम यानी आपके साथ एक ऐसा छोटा सा उपाय शेयर करना चाह रहा हूँ, जो कि मैंने भी किया था और हर रोज़ भी करता हूँ। ये हो गया लौंग और कपूर का उपाय है। यानी हर घर में लौंग तो रहता ही है और कपूर भी, हर घर का मंदिर में कर्पूर रहता ही होगा। तो फिर आप क्या करिए, सुबह शाम, एटलीस्ट सुबह नहीं कर सकते तो शाम को एक कपूर के साथ एक कपूर का टिक्की ले लीजिए और उसके साथ 2 लौंग, यानी हनुमान जी के सामने आप रखिए उस कपूर के टिक्की को, और 2 लौंग उस पर रख करके पहले आप हनुमान जी का दीप वगैरह जला लीजिए, या फिर उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ रहा है या फिर कुछ और पाठ कर रहा है, वो सब कर लीजिए। उसके बाद वो ख़त्म होने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। उसके बाद आप उस कपूर की टिक्की के ऊपर 2 लौंग का जूड़ा आप उसमें रख दीजिए, रख करके जला दीजिए हनुमान जी के सामने। और फिर उस जो धुएँ हैं उसको पूरा घर में चारों तरफ घुमा दीजिए। और फिर देखिए आपका जो भी प्रॉब्लम
लाइक समस्या, लाइक कुछ भी है तो जो निगेटिविटी वगैरह भी है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगता है, कम होने लगता है। यानी आप अगर सुबह शाम 2 टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर ठीक है सुबह नहीं कर सकते तो शाम को कीजिए, शाम को करने से ज़्यादा बेहतर होते हैं। और हाँ, उस वक्त लेकिन आप जब ये उपाय करेंगे ना तो हो सकता है कि जो नेगेटिविटी वगैरह है या फिर जो प्रॉब्लम समस्या वगैरह है, क्योंकि ज़्यादा हो सकता है। हाँ, 2-3 दिन तक तो ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि देखिए जब हम कर्पूर एक ऐसा है जो कि पूरा वातावरण चेंज कर देता है और जो भी लाइक निगेटिविटी वगैरह है वो भी दूर होने लगते हैं। और उसके साथ जब हम लौंग को जलाएंगे तो फिर सोचिए, इसलिए 2-3 दिन तक तो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन घबराना नहीं है। और हमें इस उपाय को करना है, जो कि मैं भी खुद इस उपाय को करता हूँ। और लाइक जो भी प्रॉब्लम समस्या है वो भी शायद धीरे धीरे कम हो रहा है, या फिर ऐसा ही आप लोग भी करिए और फिर देखिए। और एक चीज़, यानी बच्चों के साथ साथ हम बड़ों को भी कभी नज़र लग जाते हैं। और लाइक हमने अभी जो बताया था 2 लौंग और 1 कपूर की टिक्की, उसको एक हाथ में रख लीजिए और फिर जिसको नज़र लगा हुआ है, चाहे बच्चे हो या फिर बड़ों, उस लाइक जिसको नज़र है उसके ऊपर से लाइक अपने हाथ में 2 लौंग और 1 कपूर का टिक्की रख लिया। फिर उसके ऊपर यानी लेफ्ट टू राइट ऐसे ऐसे करके 5 बार घुमाइए, ऐसे करके 5 बार घुमाइए। और घुमाते वक्त आप हनुमान जी का अगर कोई भी मंत्र आपको आते हैं तो फिर उस मंत्र का उच्चारण कर लीजिए, या फिर अगर मंत्र नहीं आते हैं तो फिर हनुमान जी का जो 20 मंत्र है, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र को आप लाइक उच्चारण मत कीजिए, मन ही मन लाइक उसको बोलिए, ओम हन हनुमते नमः, ऐसे करके ओम हन हनुमते नमः। मतलब मैं तो अभी बोल के दिखा रहा हूँ, लेकिन बोलना नहीं है, लाइक मन ही मन ऐसे करके 5 बार आप घुमाइए। फिर जब 5 बार कंप्लीट हो जाए और उस लौंग और कपूर की टिक्की को एक कटोरी में रख करके जला दीजिए और फिर उसको बाहर फेंक दीजिए। फिर देखिए जो भी उसको नज़र दोष था वो भी ठीक होने लगेगा। एक दिन करने से नहीं है, आप कंटिन्यू 3-4 दिन या फिर 1 सप्ताह कीजिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। तो फिर चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान। हमारा हनुमान जी, हमारा बजरंगबली सबको ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा सुखी दे। जय श्री राम, जय हनुमान।